हेलो जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो कर लेते हैं व्लॉग की शुरुआत। और ये क्लिप है आज की, मतलब 15 अगस्त की। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रेडी होके मैं और सुमित लेने गए हैं तिरंगा, और रास्ते में ये आइसक्रीम वाला आ गया, तो मैं सुमित को बोली आइसक्रीम खिला दो। तो फिर यहाँ मैं लेने आई हूँ आइसक्रीम। मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए दोनों के लिए ली थी। आइसक्रीम मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, घर पे भी बना लेती हूँ और बाहर भी खा लेती हूँ। कभी भी बाहर जाऊँ तो आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ। सुमित नहीं खाते इतनी आइसक्रीम, वो बस घर पे जो जमाते हैं वो वाली तो खा लेते हैं, बाहर वाली नहीं खाते। इसलिए मेरे और मम्मी के लिए ही ली थी यहाँ पे मैंने आइसक्रीम। हेलो, आज है 15 तारीख, हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सुमित की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और देखो आज मैंने तिरंगे के कलर की चूड़ियां पहनी है, और देखो पंजाबी चोटी और व्हाइट सूट पहना है, और ग्रीन टी शर्ट पहनी है। व्हाइट सूट तो मैंने पहना है। तो आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर घर तिरंगा। तो हम अभी तिरंगा लेने जा रहे हैं और आके फहराते हैं तिरंगा, फिर आपको दिखाते हैं। चलो फिर ले आते हैं हम तिरंगा। एक बार फिर आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लो ले आए हैं तिरंगा। सुमित अब जाएंगे ऊपर लगाने। चलो अब हम आ गए हैं छत पे तिरंगा फहराने। बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी और बारिश आने वाली हो रही थी। और हम जब नीचे आए तो बारिश भी शुरू हो गई थी। इतनी तेज हवा चल रही थी ना, तिरंगा ऐसे लहरा रहा था। बहुत सुंदर लगता है ऐसे लहराते हुए झंडा, तो बहुत सुंदर लग रहा था। कहते हैं ना, न पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पहले तो इसको डंडे को ऐसे ही खड़ा कर दिया था, लेकिन अब रस्सी से अच्छे से बांध दिया ताकि ये उड़े ना गिरे ना। यह है तिरंगा फहरा दिया है, और हमारी गली में सब ने तिरंगे फहरा रखे हैं। हर घर तिरंगा अभियान। देखो सबके घर में तिरंगे लगे हैं, आगे भी सबके घर में। देखो बताइयो किस किस ने फहराए तिरंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर आके। देखो हर घर में तिरंगे लगे हैं। और हम लेने गए थे ना तिरंगा, मतलब रोड पे हर जगह हर दुकान में तिरंगे थे। इतना अच्छा था ना, सारा इतना अच्छा लग रहा था। और ये क्लिप है कल की, मतलब 14 तारीख की। यहाँ सुबह सुबह नहा धो के मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ सैंडविच। और मैंने सैंडविच आलू के बनाए थे, तो मैंने पहले आलू उबलने रख दिए थे, और आलू उबल गए थे तो उनको छील के अच्छे से मैश कर लिया था। और फिर मैंने छोटे छोटे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची छोटी छोटी काट के, और फिर मैंने उस आलू में मिला लिया था। और फिर ऊपर से डाल लिए थे सारे मसाले, मतलब नमक डाल लिया था और गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस यही डाला था। और फिर उसको अच्छे से मिला के फिर मैंने मसाले को एक ब्रेड पे रख दिया था और उसको अच्छे से फैला दिया था। और एक ब्रेड पे तो रखा था और दूसरे ब्रेड पे मैंने मलाई लगा के वो उसके ऊपर ढक दिया था। ऐसे ही करके मैंने सारे ब्रेड तैयार कर लिए। और फिर उनको मैंने नॉन स्टिक वाला तवा लेके उस पर घी लगा के, और फिर उनको सेक लिया था मैंने अच्छे से। ब्राउन ब्राउन हो गए तब तक मैंने उनको सेका था, दोनों साइड से घी लगा के। और सैंडविच के साथ में मैंने बना ली थी पीने के लिए लस्सी। लस्सी के साथ भी अच्छे लगते हैं, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, पर लस्सी बना ली थी मैंने। और सच में बहुत टेस्टी लगते हैं सैंडविच, मतलब बाहर वालों से ज़्यादा घर वाले टेस्टी लगते हैं जो हम घर पे बनाते हैं। और इतनी जल्दी भी बन जाते हैं, बहुत जल्दी, तो इनमें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ये सुबह का झटपट वाला नाश्ता है, तो मैं बना लेती हूँ थोड़े थोड़े दिन में ही। सैंडविच तो बनाती ही रहती हूँ। यहाँ तो मैंने ये आलू प्याज टमाटर के सैंडविच बनाए थे, लेकिन बिना आलू के सैंडविच भी बना सकते हैं जो और भी हेल्दी होते हैं, जिनमें आलू प्याज और खीरा ही डलता है। बस उनको गोल गोल काट के भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे इसमें डालें छोटे छोटे प्याज, छोटे छोटे ये टमाटर काट के उस वैसे भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
और यहाँ सैंडविच बन के हैं रेडी, आ जाओ आप सब भी खा लो। शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ छत पे। सुमित गए हुए हैं, देखते क्या कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अभी धीरे धीरे बारिश आई थी हल्की हल्की। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इतने सांस चढ़ गए हैं, 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। और यहाँ ऊपर खड़े हैं सुमित, मौसम के नज़ारे ले रहे हैं, देख लो। ये बता के भी नहीं आते, अपने आप ऐसे ही भाग आते हैं, कहीं मैं साथ में ना जाऊँ। हाँ इसलिए और क्या, देख लो कितने चालू हैं। तेरे बाल लागी तो बीमार होगी तो अच्छा अच्छा, मैं बच्चे हूँ, मेरे बाल लग जाएगी। और क्या, अच्छा चल तिरंगा लेके आएंगे, कल इंडिपेंडेंस डे है। अंकल आंटी ने तो फहरा भी दिया तिरंगा, देखो वहाँ लगा दिया। चलो हम भी लेके आएंगे। और नीचे आते ही मैं लग गई हूँ रात का खाना बनाने। सुमित बोला कल ले आएंगे तिरंगा, तो तिरंगा लेने तो गए ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो अपना खाना ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। यहाँ मैंने प्याज टमाटर तो पहले ही काट लिए थे, साथ साथ में काट रही हूँ और साथ साथ में छोंक रही हूँ। मैंने भिंडी भी काट के और इनमें छोंक लगा दी। और साथ में आटा भी मैंने परात में छान के निकाल लिया था। बस अब भिंडी की सब्जी बनती रहेगी, ढक के रख दिया मैंने इसको। और अब मैं गूंदने लग गई हूँ आटा गूंदने के बाद फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने। मैंने सोचा जब तक सब्जी बनती है तब तक ये जो बर्तन थोड़े से तो चाय के थे, चाय पी थी तब के, और थोड़े से ये हो गए थे जब सब्जी बनाई तो उसके बर्तन हो गए थे, तो मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी। और ये जो पहले बर्तन साफ़ किए थे वो सूख गए थे, तो मैंने वो सारे रख दिए थे रैक में और अगले साफ़ करने लग गई थी। साथ साथ में ही सारे बर्तन साफ़ कर लो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो बाद में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो करने का भी मन नहीं करता। और मेरे को तो सिंक में पड़े बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं थोड़े थोड़े होते रहते हैं और उनको साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे और सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी तब तक, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही गल जाती है भिंडी की सब्ज़ी। तो बर्तन साफ़ करे इतने में ही बन गई थी बस। फिर मैं रोटियाँ लगी बनाने। तो फटाफट सारी रोटियां बना दी थी मैंने और साथ में मम्मी को भी परोस दी थी, तो मम्मी भी खाने लगी थी और सुमित ने बाद में खाई थी। आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म खाना। और यहाँ मम्मी लगी हुई है खाने के लिए। और बस मेरी रोटियां भी बन गई थी और फिर मैं भी लग गई थी खाने। मैंने अपनी तो मल्टीग्रेन की बनाई थी और मम्मी और सुमित के लिए वैसे सिंपल गेहूं के आटे की रोटियां बनाई थी। और ये जो रोटियां बनाने के बाद आटा गिर जाता है ना गैस के चारों तरफ, तो मैं इसको साथ साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। बाद में सारा किचन साफ़ करूँगी, पर ये आटा जैसे लग जाता, कुछ सामान लेने जाओ तो ये आगे लग जाता, तो मैं इसको साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। और सारी किचन वगैरह और सारे काम करने के बाद अब मैं लग गई हूँ, ये जो किचन के कपड़े हैं ना तो मैं इनको किचन में ही धो देती हूँ। तो यहाँ मैंने टब में सर्फ डाल लिया और इसमें भिगो के छोड़ दिए हैं ये कपड़े सारे। किचन के टावल हुआ या फिर नीचे बिछाने वाला ढकने वाला जो छोटे छोटे टावल होते हैं वो सारे मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिए थे। और फिर मैं अब लग गई हूँ इनको धोने के लिए। ये मैंने रात को ही धो के सुखा दिए थे और सुबह तक सूख गए थे। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।